की आस किसे ना होती। विकास होता है तो इलाके में सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं बढ़ती है, फैक्ट्रियां और उद्योग लगते हैं तो लोगों को रोजगार भी मिलता है। मेरठ के कुछ गांव में भी बरसों पहले यही ख्वाब देखा गया, लेकिन इन गांवों को इसकी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कैंसर ने इनके घरों में डेरा डाल दिया है। फैक्ट्रियां अपना प्रदूषित पानी शोधन करने के बजाय सीधा जमीन में नीचे पहुंचा रही है। भूजल में केमिकल्स मिलकर लोगों को बीमार कर रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश, ऑपरेशन दैट वाटर। उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें, रोइए किसके लिए, किस किस का मातम कीजिए। लेकिन मौत और मातम किसी जगह हमेशा के लिए बस जाए तो जिंदगी भी पनाह मांगने लगती है। मेरठ में ऐसे ही एक गांव की ओर न्यूज स्टेट की टीम बढ़ रही है, जहां घर घर की कहानी रहीम के उस दोहे को बेमानी कर रही है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। मेरठ और बागपत की सीमा पर बसा ऐसा ही एक गांव है किनौनी, जहां इन्हीं कच्ची पक्की सड़कों पर चलकर विकास तो पहुंच गया, लेकिन उसके लिए किनौनी और आसपास के गांवों को आज भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये किनौनी में जो लगी शुगर मिल है, उसकी चिमनियों से उठता धुआं है और उसके साथ बगल में लगे ये खेत और गांव किनौनी में मैं अंदर जा रहा हूं, जो सर्वाधिक कैंसर पीड़ितों से इस समय ग्रसित है। इस गांव की फसलें पूरी तरीके से खराब हैं, यूं तो पैदावार हो रही है, लेकिन वो सब काले काले सायों में हैं, पत्तियां काली हो चुकी हैं। ये जो डस्ट आके इसके धुएं से कीटाणु आके बैठते हैं, ये फसलों को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। गांव का अपना ही जीवन है। बताते हैं क्यों, बुजुर्ग भी कहते थे कि गांव में अगर रहना है तो स्वस्थ जीवन गांव में ही मिलता है, लेकिन अब गांव में जिस तरीके से विकास तेजी से फैला है, मिलें लगी हैं, गांव का जीवन भी अब पूरी तरीके से कड़वा हो चुका है। जो मिठास गांव में थी, वो मिठास को इन मिलों ने जहर घोलने के बाद उस गुड़ की मिठास को भी कड़वा कर दिया है। गांव में चलते हुए ऐसे परिवारों को खोजेंगे जो पिछले कई सालों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है इस गांव में कि इस गांव में सर्वाधिक कैंसर पीड़ित हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस मिल के करतूतों की वजह से ये स्थिति पनपी है। हमारे सफर में हमारे साथ गांव के प्रधान मौजूद थे। गांव में जाते ही हमें एक घर के सामने खड़ा हैंडपंप दिखा, जो इस बात की चुगली कर रहा था कि क्यों उसे उपेक्षित किया गया। आगे बढ़े तो जो पहले बुजुर्ग सामने नजर आए वो थे 68 वर्षीय भीष्म। कभी पहलवानी के लिए ये शख्स आसपास के गांवों में मशहूर हुआ करता था। कभी सर्दी बुखार जैसी बीमारियां पास भी नहीं फटकती थी। मीलों चलना आदत में शुमार था, अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। गांव के पानी ने भीष्म की जवानी, पहलवानी और रवानी में खलल डाल दिया। भीष्म लकवा के शिकार हो गए। क्या नाम है आपका? भीष्म जी। कितनी उम्र हो गई? उम्र जी हाँ 60-62। अब तो कते की दिखो तो ऐसा रहा तुम देखे रात दिन। क्या हो गया आपको? मेरी पानी वैसे हो जाता, मील का पानी आ रहा, बीज बोया नहीं, सारा काम बेमार कर दिया। 10-15 रोज मरे हैं मील का पानी से। मील का पानी न जब ध्यान हमारे बुखार भी कभी जी, अभी बुखार भी नहीं हुआ? हाँ जी, कुदरत के पास। अब ये स्थिति क्या होगी? अब हिला करा खेत में रह जाते इंतबूज प्रधान जी थे, कमजोरी आ गई। इधर इधर बताओ क्या हुआ, क्या अब आपको? नमीन शर्मा के जाके करवाया ना सेटिंग, उसमें रुपया में 13 पैसा की पालिश पड़ गया। हाँ पालिश, हाँ पानी की, हाँ गाँव में लाश कर दिया। राम राम जी। तो ये मिल के पानी की वजह से? हाँ मिल के जी बेदे है। हाँ पी में यही बस और कहाँ चले हुए पानी थे किसान लोग। अभी बहुत तगड़े थे तुम? बस वो हिंदू प्रधान तो बुझ रहा, डोला खेत में पहलवानी से हालत ना भी करी। हाँ डंड बैठ के मारे और रात देख की हालत हो रही है इस पानी की। भीष्म जैसी ही कहानी मैनपाल की भी है।
मैनपाल को बीमारियों ने जकड़ रखा है और मैनपाल ने हुक्के को। न बीमारी मैनपाल को छोड़ना चाहती है और न मैनपाल हुक्के को। क्या नाम है आपका? नैनपाल नैनपाल जी, क्या तबीयत खराब है आपकी? तबीयत खराब है। कैसे हुई? कैसे के बस कभी बुखार नहीं उतरा, कभी भी खांसी नजला, बस ऐसी रहे जा। किस वजह से है ये प्रदूषण हो रहा है और उसमें के पानी का क्या हाल है? पानी तो खराब ही है। आगे बढ़े तो एक इंडिया हैंडमार्क का पंप दिखा। भीष्म के दावे को परखने के लिए टीम ने हैंडपंप से पानी निकलवाया तो इस कदर मटमैला पानी निकला जिसे जानवर भी पीना पसंद न करे। ये देखिए, इसे कोई इस्तेमाल करता है? नहीं जी। कितने सालों से छोड़ दिया इस्तेमाल करना? हो गए जी, 1 साल हो गए इसे। तो ये पानी तो बहुत खराब हो चुका है। हाँ जी हाँ। तो फिर समरसेबल लगा लिया? हाँ जी, समरसेबल है। उसमें भी पानी खराब तो आता ही होगा, लेकिन इससे कम आता। हाँ जी हाँ जी। कुल मिलाकर ये किन्नौनी की गलियां हैं, गांव की बहुत लंबी गलियों में आ चुके हैं और यहाँ इस घर के बाहर ये है। ये पानी बहुत दिनों से खराब है आपका? कितने दिनों से खराब है? बोलिए सर, 1.5 साल। अब ये बच्ची कह रही थी कि जूस जैसा पानी आता है, इसका रंग ऐसी बेटा खराब है? नहीं तो नहीं, रंग पानी इसका पानी खराब तो ऐसे ही रह इसका इस्तेमाल नहीं करते? कोई इस्तेमाल ही न करता। बिल्कुल ऐसा है जूस। हमने अगला घर तलाशा जहां जिंदगी के तो सारे निशान मिल रहे थे, लेकिन जो जिंदगी खाट के सहारे कटी उसे जिंदगी भी तो नहीं कहा जा सकता। कैंसर ने राजकुमार को खाट तक सीमित कर रखा है। कैंसर को गले लगाए साल भर बीत चुका है। क्या हुआ आपको? कैंसर की बीमारी। कैंसर हो गया? हाँ जी। कितने दिन से? ये 1 साल। 1 साल हो गया। क्या वजह बताई गई? ये पानी की वजह बताई, कीटाणु पैदा हो गए। कीटाणु पैदा हो गए पानी की वजह से? हाँ जी। ये मिल की वजह से? हाँ, इसमें कीटाणु पैदा हो गए। जवान बेटे का शरीर बूढ़े बाप से भी कमजोर हो जाए, ऐसे में एक पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। गांव के पानी ने बेटे की सेहत ले ली, घर का पैसा ले लिया और परिवार का सुकून छीन लिया। ये आपके बेटे हैं अंदर? हाँ जी। क्या नाम है इनका? राजकुमार जी। कैंसर हो गया इन्हें? कैंसर होगा जी, डॉक्टर ने घोषित कर दिया कैंसर। कैंसर घोषित? हाँ जी। तो वजह, वो तो पानी की वजह बता रहे हैं। कैसी मान लो कैंसर घोषित हो रहा है। कैंसर घोषित लियो फिरेगी, फाइल बन ली है इसकी, कैंसर ही बता सकते। खर्चा काफी हो गया? खर्चा जी बस मुझे मतलब बर्बादी। शादी हो गई इनकी? ना जी, शादी ना हुई। हाँ जी। आरोपों के मुताबिक गांव के आसपास की फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी जमीन में भेजा जा रहा है, जो लोगों में कैंसर जैसे रोग बांट रहा है। अब पानी के लिए और गहराई में बोरिंग करानी पड़ रही है। बिल्कुल। और अब तो समरसेबल के पानी में भी दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा। उसमें भी दिक्कत आ रही है बहुत, और गहरे करवाने की नौबत आ रही है उनकी भी। अभी कितने पे है बोर? अब तो हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत 200 सवा 200 पे है। 240 पे। 240 पे उसमें भी दिक्कत आ रही है। और लंबा कराना पड़ेगा वो। कराने अगर ऐसे देखते रहे तो 2 गुना भी करवाना पड़ सके, ऐसे चलता रहे तो। आगे बढ़े तो मुलाकात हुई विक्रम सिंह से। इन्हें भी कैंसर ने अपने पंजों में जकड़ रखा है, जो मिल को दोष दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, क्या हुआ आपको? कैंसर हुआ था। अच्छा, कैसे? अब पानी वानी खराब है जी, और क्या कैसे। अब झज्जर हुआ इलाज। झज्जर हरियाणा? हाँ जी। वहाँ से चल रहा है इलाज? हाँ जी। तबीयत ठीक है? कुछ ठीक है, कुछ अभी चल रहा है वैसी इलाज। चल रहा है इलाज? हाँ। तकलीफ ज्यादा है? हाँ जी। गांव के लोगों की मजबूरी है इस पानी के साथ जिंदगी जीना। 2 घंटे में ही पानी पीने लायक नहीं रहता। दिक्कत ये, पानी अच्छा न लगता पीने में, थोड़ी देर में ही चिकटा पानी ऐसा हो जा चीकना। अगर पानी भर के रखो, अगर 2 घंटे में पीला पानी पड़ जा सारा। समरसेबल का भी? हाँ जी। 2 घंटे में पीला? 2 घंटे में पीलापन आ जा पानी में। और रात के भरे पानी में सुबह देखोगे तो ऐसा रहेगा तिल मिले से तेल हो रहा हो। जो हालत पानी की हो रही है पूरे काम में। हम हैरान थे कि हर दूसरे घर में कोई न कोई शख्स
प्रदूषित जल के कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। हमारी नजरें ऐसे शख्स को तलाश रही थी जिसने इस जानलेवा कैंसर को भी मात दे दी हो। और आखिरकार हमारी मुलाकात प्रताप सिंह से हो ही गई। गांव के प्रदूषित पानी की वजह से प्रताप सिंह ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। हालांकि पहली स्टेज पर ही उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ और समय रहते इलाज हो गया। किनानी गांव में इस समय मेरे साथ प्रताप सिंह हैं, जिन्हें कैंसर हुआ था। 12 कीमोथेरेपी इन्होंने कराई हैं, लेकिन अब ये कैंसर से उबर चुके हैं। गांव में बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन ये खुश नसीब हैं कि कैंसर को इन्होंने मात दी है। आपको कैंसर कब हुआ था? नाम बताइए अपना। मुझे प्रताप सिंह है जी। कब हुआ था आपको? मुझे फरवरी 2019 में। 2023 में? हाँ। तो फर्स्ट स्टेज पे पता लग गया था? हाँ, फर्स्ट पे लग गया था। वो कहाँ इलाज कराया? एम्स में। अच्छा, क्या क्या हुआ उसमें इस दौरान? वीडियोथेरेपी वैसी हुई है, उन्होंने वो कर क्या कहते हैं, कीमो लगाई है बस। कितनी कीमो हो चुकी? 12 कीमो होगी जी। 12 कीमो हुई। अब क्या कहना है डॉक्टर? अब डॉक्टर बता रहे हैं कि अब तो सही है, लेकिन दवाई चलेंगी 6 महीने। 6 महीने। किस जगह हुआ था? कौन सा कैंसर था? ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर था। वजह क्या? ये पानी और ये सब चीजें? तो वजह तो उन्होंने क्लियर ना करी कुछ, ये कहिए। वैसे तो मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, गुटखा दारू शराब कुछ नहीं, बस ऐसे ही बता दिया उन्होंने। क्या पता किस कारण से हुआ। क्या उम्र है आपकी? 45 वर्ष। 45 वर्ष है। तो कैंसर की जंग कैसी रही आपकी? बहुत तकलीफ दी थी? हाँ, तकलीफ हुई थी। बीच में तो बिल्कुल टिक गया था। हाँ, तो अब उभारा सा मिला बस। तो फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल गया? फर्स्ट स्टेज पे लग गया पता। किनौनी गांव में जब से शुगर मिल और दूसरी फैक्ट्रियां लगने लगी तो गन्ना किसानों को आराम तो मिला, उनके इलाके की जमीन की कीमतों में भी काफी उछाल आया। लेकिन इन्हें इसका एहसास नहीं हो सका कि शहर से गांव की ओर इन्हीं सड़कों से आया विकास अपने साथ साथ समस्याएं भी लाया था। किसान गन्ने से आई मिठास में खुश थे और केकड़ा कब उनकी जिंदगी को जकड़ता गया पता ही नहीं चला। बकौल प्रधान, मिल अपना गंदा पानी सीधे जमीन के अंदर भेजती है। प्रधान जी, ये बताओ कि इस गांव में सबसे विकट समस्या क्या है? कैंसर की है जी। कैंसर करीबन 50 लोग हैं जो पीड़ित हो रहे हैं मिल के पानी की वजह से। और कुछ गांव में हैं, कुछ बाहर अस्पताल में, मेडिकल में, मेरठ हैं, वो गाजियाबाद है। और सब की हालत खराब है, पोषण खराब है। मेन मुद्दा है पानी खराब हुआ मिल के प्रदूषण से। इस वजह से सब लोग बीमार हैं, परेशान हैं। तो ये पानी क्या उसका शुद्धिकरण नहीं करते, जमीन के अंदर डाल? ना, जमीन के अंदर पहुंचाते हैं गंदे पानी को, शुद्धिकरण कुछ नहीं करते। आखिर फैक्ट्रियों में जल शोधन के लिए भी कुछ नियम कानून होते होंगे। अगर उनका पालन नहीं होता तो संबंधित विभाग से कार्रवाई भी तो होती होगी। और आए दिन शिकायत करते हैं, शिकायत वाले कुछ नहीं करते हुए हमें फॉर्मेलिटी पूरी करके पूरे चले जाएं। आपने शिकायत कहाँ करी? मेरठ भी करी, दिल्ली भी करी जी। कुछ कार्रवाई नहीं इस पर जी। डीएम वगैरह को सबको लिख के दे रखा जी। कुछ कार्रवाई नहीं करते, सब आगे चले जाएं और पैसे दे दें कैसे ले जाएं, पर यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं करते जमीन पे जी। कितने सालों से प्रॉब्लम? ये जी 2004 से मिल रहा है, जब से परेशानी है जी। किनौनी के लिए अब ये समस्या और बीमारी आम हो चुकी है। यहाँ के लोगों ने इन समस्याओं के साथ जीना सीख लिया है। एक पीढ़ी इन बीमारियों को ढोते हुए जाने की तैयारी में है, तो नौजवान पीढ़ी के सामने चुनौती कि कब तक इस समस्या से जूझना होगा। और एक पीढ़ी ऐसी भी है जिनके सामने जिंदगी का लंबा रास्ता बचा है, जो अभी स्कूल जा रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ क से कबूतर ही बताया गया है, जो मुक्त आसमान में परवाज भरता है। अगर समय रहते समस्या का निदान नहीं हुआ तो जल्द ही ये बच्चे भी इस हकीकत से रूबरू हो जाएंगे कि उनकी असल जिंदगी में क से कबूतर नहीं, कैंसर होता है। हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता है। हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक और गांव में, जहां जिंदगी कैंसर की जकड़ में है। बने रहिएगा न्यूज स्टेट के साथ। तो आपने देखा कि किस कदर मेरठ के गांव किनौनी को विकास का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जहां कई घरों में कैंसर के मरीज अपनी सांसों के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपको मेरठ के ही एक और गांव अचरौंडा की तस्वीर दिखाते हैं, और इस गांव को भी किनौनी की तरह की विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है।
TDS बहुत आ रहा है जी, कम से कम भी 600 के करीब है। इंडस्ट्रीज एरिया में पानी दूषित हुआ, हवा दूषित हुई। ये पानी फैक्ट्रियों के जो अंदर यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, नीचे जमीन के अंदर पानी आता है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी इस महीने में 5-6 मौत हो गई हमारे यहाँ कैंसर में। 8 महीने इलाज चलने के बाद में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ। कैंसर में तो मोहल्ला ही खाली हो गया। हम इंसानों की भी अजीब फितरत है, जो मुश्किल से मिलता है उसके पीछे जिंदगी भर भागते हैं, और जो आसानी से हासिल होता है उसकी अहमियत नहीं समझ सकते। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा है, वो भी मुफ्त में। सूरज की रोशनी, हवा और पानी, ये सब हमें प्रकृति से बेहिसाब मिला, लेकिन हमने उसकी अहमियत नहीं समझी। हम यही समझते रहे कि गांव तक पक्की सड़कें आईं, कच्चे घरों की जगह पक्के मकानों ने ले ली, हर घर हर मकान में खुशियां बढ़ती रहीं, लेकिन इंसानों के शरीर खोखले होते गए। बीमारी ने हर घर में ऐसा मकड़जाल बुना कि परिवार का कोई न कोई शख्स उस जाल में उलझता गया और दीवारों पर फोटो फ्रेम में चस्पा होता गया। ये मेरठ का इंडस्ट्रियल इलाका है, परतापुर। दिल्ली से आते ही पड़ता है परतापुर में अछरौंडा गांव, जहां पहुंची है न्यूज स्टेट की टीम। ये मेरठ का औद्योगिक क्षेत्र परतापुर का इलाका है। गांव अछरौंडा की गलियों में हूं मैं। इस गांव में कोई ऐसा ही घर बचा होगा जिसमें कैंसर पीड़ित ना हो। वजह यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पानी बेहद प्रदूषित हो गया है। घर घर में लोग रह तो रहे हैं, लेकिन TDS जानलेवा साबित हो रहा है। जिस हर दूसरे घर में जा रहे हैं वहां पूर्व का इतिहास नजर ये आ रहा है कि किसी के चाचा की, किसी के पिता की, किसी की पत्नी की, किसी की बहन की कैंसर से मौत हो चुकी है। पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन गांव जो पहले सुरक्षित माने जाते थे, अब जो 20 साल की तरक्की का ग्राफ है, उसने इन गांवों का जीवन पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वजह क्या है? अगर पानी अच्छा नहीं होगा तो सेहत अच्छी नहीं होगी। माना यह जाता था कि जिस एरिया का पानी अच्छा है वहां खाना भी लगता है, खाना पचता भी है और आदमी हेल्दी होता है। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जो हमें गांव की इस समस्या के बारे में विस्तार से बता सकें, लेकिन हमारे सवाल पूछते ही हर घर से लोग निकलकर सामने आने लगे। ये गांव के ही लोग हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ सच बात है? ये जी, गांव का पानी खराब हो चुका? पानी खराब हो चुका जी। तो ये तो बहुत दिक्कत भरी बात है। हाँ जी, हाँ जी। बड़े साल हो गए, 10-15 साल से? 10-12 साल 15 साल हो गए कम से कम। आपके तो पड़ोस में हर कहीं कहीं देखो कैंसर ही कैंसर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों भैया, ये बात सही है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, जो बताई गई है कि जो आसपास चारों तरफ फैक्ट्री है, उसके पानी से दिक्कत आ रही है? हाँ जी। कितनी दिक्कत है, पूरी बताओ। कैंसर फैल रहा है और ये पशुओं के लिए भी हानिकारक है। और घरों में जाऊंगा, अभी मैं केस स्टडी और दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ के पानी की वजह से लोगों के माथे पर तनाव है, शिकन है। एक अम्मा जी खड़ी हैं यहाँ, उन्हीं से भी पूछेंगे, क्योंकि ये हर किसी के घर की प्रॉब्लम है। आपका नाम क्या है? कुंतेश। कुंतेश जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? होगी 50 साल की। अच्छा, यहाँ का पानी खराब हो गया? हाँ जी, पानी तो खराब ही हो रहा है बहुत दिनों से यहाँ से। तो माना जाता था गाँव का घी, दूध, पानी सब बढ़िया होता। हाँ, ये तो माना जाता है आपस में कि पानी, घी दूध तो बढ़िया होना चाहिए, पानी बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अब पानी तो बहुत गंदा हो रहा है। हमारे नलका तो बहुत ही गंदा हो रहा है। चाय भी बना सकते हैं हम तो नलके के, इतना गंदा हो रहा। कैसा आता है नलके का? काला पानी बिल्कुल। तो आपके गाँव में तो कैंसर से बहुत मौत हो रही है? हाँ, हो रही है, बहुत दिक्कत है। हाँ, पानी तो ज्यादा दूषित हो गया, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा। क्यों अम्मा, पानी बहुत खराब हो गया तुम्हारे गाँव का? हो ही रहा भैया, ये तो हो ही रहा। कितने सालों से हो रहा? कितने दिन हो गए, दिक्कत हो गई। हाँ, पूरी हो रही है। मोहल्ला खाली हो गया कैंसर में तो। हाँ, और वैसे बीमारी ना रही है। अभी तो शिकायतों का पिटारा खुला ही था। आरोप लग रहे थे कि गांव के आसपास की फैक्ट्रियां प्रदूषित पानी को सीधे जमीन के अंदर भेज रही हैं। इसका बुरा असर खेती और लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। न्यूज स्टेट की टीम आगे बढ़ी उन घरों की ओर जहां हमारे पहुंचने के बरसों पहले ही कैंसर दस्तक दे चुका था। एक ऐसे ही घर पर जब न्यूज स्टेट की टीम पहुंची
जहां के कुछ सदस्यों को कैंसर डस चुका था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। उषा जी, आपके घर में किसी को कैंसर से मौतें हुई हैं? 2 मौतें हुई हैं हमारे घर में कैंसर से ही। किन किन को? हमारे जेठ को और हमारी सासू माँ को। तो कैसे माना जा रहा है कि ये पानी फैक्ट्रियों के जो अंदर यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, नीचे जमीन के अंदर पानी आता है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो पानी जहरीला हो गया? हाँ जी। तो आप लोगों को तो बहुत दिक्कत हुई? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें। तो ये कितने अंतराल में मौतें हुई दोनों, जेठ की और आपकी सास की? 3 साल के अंतराल में हमारे यहाँ 2 मौतें हो गई। तो टेंशन रहती है बच्चे? बहुत ज्यादा टेंशन रहती है बच्चे के लिए भी, क्या करें। उषा के घर के आगे कुछ दूर तक ही गए थे कि एक अहाते में सफेद टेंट लगाया जा रहा था। 13वीं की तैयारी हो रही थी। पता चला कि यहाँ तो कैंसर ने पैठ ही कर ली है, जो परिवार में पहले ही कुछ लोगों को निकल चुका है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम जी परवीन। परवीन जी, चाचा जी की डेथ हुई आपकी? जी। कैसे डेथ हुई? उन्हें जी जब हमने टेस्ट के लिए ले गए थे तो पेट में प्रॉब्लम थी, तो जब वहाँ जाकर टेस्ट कराए, काफी टेस्ट करे तो उन्हें कैंसर की शिकायत मिली। फिर लास्ट में जैसे भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि इलाज मतलब इनका ये समस्या बनी। तो फिर और भी हमारे एक अंकल थे, ताऊ जी थे, वे भी एक्सपायर हुए, भी 5-6 साल पहले परिवार में, उन्हें भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो गाँव में जो फैक्ट्री एरिया बहुत बढ़ रहा है, दूषित पानी हो रहा है, इसकी बहुत दिक्कत आ रही है, समस्या है बहुत ज्यादा। लोगों में शिकायत भी है इस बात की कि भाई इसका थोड़ा समाधान करा जाए। पानी नीचे डाल देते हैं, बोर नहीं है, नाली नहीं है, तो ये फैक्ट्री वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसका तो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, चारों तरफ से इंडस्ट्रियल एरिया हो गया और कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों कैंसर इस घर और गांव में अपना जाल फैलाता गया और हर मौत का कारण कैंसर ही बनता गया? तरुण कुमार जी, अचरौंडा में पानी के हालात बहुत खराब है फैक्ट्रियों की गंदगी के कारण। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? घर घर में कैंसर है। हाँ जी, इसकी फैक्ट्रियों के कारण बहुत बीमारी आ रही है। गलत पानी नीचे यूज कर रहे हैं और जी इनकी जांच हो। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से गांव वालों को? भाई जी, ये कैंसर की बीमारी और जी शुगर की बीमारी, ये सब चल रही है। कैंसर से अब तक गांव में कितनी मौत हो चुकी है? होगी जी 10-15 जी। 10-15 हो गई। और 1 साल में ऐसा हुआ? हाँ जी, 1 साल के अंदर अंदर जी। 1 साल के अंदर अंदर तो पानी जो है बिल्कुल पूरा गंदा है। पूरा गंदा है जी। इस कैंसर की फितरत भी अजीब है। वो मौत बांटने में नेताओं की तरह भेदभाव नहीं करता, न जात पात देखता है, न उम्र। बस इस मटमैले पानी के साथ हलक से नीचे उतरते ही दिखाने लगता है अपना असर। क्या नाम है बाबूजी आप? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र है 71 साल। 71 साल है। यहाँ चरौंडा में पानी की बहुत दिक्कत हो गई? पानी की बहुत दिक्कत है जी। जो फैक्ट्री वाले हैं नीचे पानी उतार रहे हैं, केमिकल पानी है, इससे गंदा पानी हो रहा है बहुत, आदमी बीमार हो रहे हैं। यही है जो। कैंसर भी बहुत हो रहे हैं? कैंसर भी हो रहे हैं। अभी जो है, अभी इस महीने में 5-6 मौत हो ली हमारे यहाँ कैंसर में। आपके परिवार में भी हुई? हमारे परिवार में भी हुई है। और कई मरीज चल रहे हैं जो एम्स में इलाज चल रहा है। हमारी परिवार में है एक लड़की जो 20-21 साल की, उसका जो है एम्स में इलाज चल रहा, कैंसर है उसका। इस घर को ही देखिए, घर कम अस्पताल ज्यादा दिखता है। 55 वर्षीय मुकेश देवी कैंसर से ग्रस्त हैं, लिहाजा घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर और ग्लूकोज स्टैंड का इंतजाम कर रखा है। अलमारी, मेज और खाट पर हर जगह सिर्फ एक्सरे, सीटी स्कैन, अस्पताल के पर्चे और दवाई ही नजर आती हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आपकी धर्मपत्नी को कैंसर हुआ? ये 3 साल हुए। कोरोना के टाइम में दिक्कत हुई थी इन्हें, और कोरोना के टाइम में गले में दिक्कत होने के बाद में ये सचिन तोमर का इलाज चला। 8 महीने इलाज चलने के बाद में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ। जो अजय मलिक है, आयुष्मान हॉस्पिटल है इनका, वहाँ इनकी सर्जरी कराई। फिर जो है उनका जो है कीमो कराई, अब लाइलाज कर दी डॉक्टरों ने। तो आपके घर में कितनी कैंसर से अब तक डेथ हो चुकी? ये 4था केस है जी। 4था केस है। कितने साल में? ये सन 5 से 2005 से 2005 में ताऊ जी को कैंसर हुआ था गले का। उनका इलाज करवाया था हमने मेडिकल में,
उस टाइम यहाँ बच्चा फाट पे डॉक्टर बैठते थे, प्रताप चंद्र, नाक कान गले वाले। 2005 से अब तक ये चौथा केस है। यहाँ भी इलाज करने के बाद में, करवाने के बाद में फिर ये दिल्ली भर्ती रही, इसमें इभास हॉस्पिटल में। हम डॉक्टर ने लाइलाज करके इनको घर भेज दिया। 3 साल पहले मुकेश देवी को कैंसर ने जकड़ा था। तब से उनके दिन की शुरुआत दवा से होती है और दिन का अंत दुआ से कि अगला दिन भी इसी तरह बीत जाए। तो ये तो माना जाता है कि गांव का जीवन सुरक्षित है और यहाँ तो गांव में ही सुरक्षित। ये जो वाटर जो लेवल है वो यहाँ का जो जल खराब हो चुका है। ये चारों 3 तरफ फैक्ट्री है, ये सामने फैक्ट्री लगी हुई है जो केमिकल की फैक्ट्री है या ये खाद वगैरह की बन रही हैं, कुछ दवाई इनकी ये है, टेस्ट ट्यूब बने हैं। ये सब पानी नीचे छोड़ रहे हैं। हम नीचे पानी जो है वो खराब हो रहा है, उसी से ये कैंसर हो रहा है। राजकुमार ने जो कुछ कमाया बचाया था पाई पाई पत्नी के इलाज में खर्च हो गया, इस उम्मीद में कि जान है तो जहान है। इलाके में इंडस्ट्री आने से जो खेत आवासी योजना में आए उनमें मुआवजा भी मिला, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना प्रदूषण भी साथ में आया। जमीनें तो बहुत अधिग्रहित हुई, आप लोगों की मुआवजा भी अच्छा मिला? मुआवजा अच्छा मिला, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिला। जहाँ आवास या योजना है वहाँ अच्छे रेट हैं इनकी। सब बात तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, पैसा तो आया लेकिन साथ में बीमारियां भी ले आया। बीमारी ले आया। पैसे का क्या कि जो घर की मौतें होने। इंडस्ट्रीज एरिया ना, इंडस्ट्रीज एरिया में पानी दूषित हुआ, हवा दूषित हुई। अब भी रात को जब ये पछुआ हवा चलती है और हम यहाँ सोते हैं तो ऐसी स्मेल आती है जैसे लैट्रिन के गड्ढे में सहायक है, सांस लेना दूभर हो जा। गांव अचरौंडा और उससे पहले गांव किनौनी में आपने देखा कि कैंसर किस तरह घरों में सदस्य की तरह रह रहा है, लेकिन कैंसर बांटे पानी का अभी ट्रेलर ही देखा है दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। हम आपको वापस लिए चलते हैं गांव किनौनी, जहां आपको प्यास लगेगी तो कुछ इसी तरह पेय पीने के लिए दिया जाएगा, जिसे हम पानी तो कतई नहीं कह सकते। मैं गांव किनौनी में हूँ और प्रधान है विजेंद्र सिंह। इन्होंने ये पानी दिया है मुझे। अब पानी का कलर देख लीजिए, ये बिल्कुल मट मैला क्या लाल पानी निकल के आया है इसमें। ये बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है जैसे किसी ने, आप चलाते रहे इसे, और किसी ने इसमें कोई शरबत वरबत डाला हो। ये इस कलर का पानी है। अगर ये गले में जाएगा तो गले को चौक कर देगा अंदर पूरी तरीके से। इस पानी का रंग मैं चाहूंगा, और ये देखिए इस ड्रम में भी जो पानी भरा हुआ है वो भी किस कलर का हो रहा है, गंदा काला। और ये लगातार लाल रंग का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है पूरी तरीके से प्रभावित है। इस पानी को क्या पिया जा सकता है? खुद ही देखिए ये कितने साल से बिजेन जी ये स्थिति है इस पानी। 2004 जब से मिल लगा जी, जब से प्रदूषण फैला रखा ने, और सारा पानी गंदा पानी उसमें पहुंचा रहा वाटर लेवल में, नीचे बोल कर रखे हैं। और जितने भी आसपास है गाँव में सब कैंसर से बीमारी से पीड़ित है। कुछ भी कोई इसका समाधान नहीं हो रहा। बार बार ऑपरेशन देते हैं, ऑपरेशन वाले को पैसे देकर वापस चले जाते हैं। सवाल यह है कि इस पानी से सींची गई फसलें, उनका क्या हाल होता होगा? वो फसलें बाजार में बिकती होंगी। गन्ना जिससे चीनी बन रही है वो किस तरीके से प्रभावित होगी? कहते हैं ना चीनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चीनी में वैसे ही लोग चीनी छोड़ रहे हैं, लेकिन इस गंदे पानी से सींची गई जो फसलें हैं वो क्या हाल कर रही होंगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। गांव के इस मटमैले पानी से कपड़ों की धुलाई हो रही है, खेतों की सिंचाई भी, और पालतू पशुओं का भी गला तर हो रहा है। गांव के लोग तो इस संकट के आदी हो चुके हैं, लेकिन कोई बाहर से मेहमान आए तो भला उसकी खातिर तवज्जो कैसे करे? ये पानी की हालत जो मुझे परोसा जा रहा है, ये किनौनी गांव में ये पीने के लिए पानी आया, इसकी हालत देख लीजिए। हैंडपंप से निकलकर ये पानी आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर किस तरीके से पॉल्यूटेड हो चुका है। आप सब लोग ऐसे ही पीते हैं पानी? हाँ जी, ऐसा पी रहे हैं। कितने सालों से ऐसा पानी आ रहा है? ये तो 10 साल हो गए जब इसी पानी पीते हो। तो इसे उबाल वगैरह लेते होगे? ना जी, नहीं पी रहे हैं, ऐसे ही पीते हैं आप? ऐसे ही पी रहे हैं जी, सब इसी पी रहे हैं। हालत है इस पानी की जी, क्या करें, मिल वाले ने सब बेकार कर रखा है, सब वाटर लेने बचा रखा है। लोग कैंसर से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ज्यादा बेकार कर रखा है। किनौनी और अचरौंडा गांव में हमसे जो भी मिला उसने अपनी समस्या बताई। कोई कैंसर से हार कर गांव तो क्या दुनिया को ही छोड़ गया, तो कोई इस तमन्ना में जी रहा है
कि दवाओं की बदौलत कुछ सांसों की मोहलत और मिल जाएगी, लेकिन मुसीबत तो उन बेजुबानों की है जो न अपना दर्द बयां कर सकते हैं और न ही शिकायत कर सकते हैं। लेकिन दर्द तो इनको भी होता है, यही पानी तो इनके जिस्म में भी जा रहा है। देखिए, प्रथम दृष्टा जो आप पानी का सैंपल प्रस्तुत कर रहे हैं उसका तो कलर ही मतलब शुद्ध नहीं दिख रहा है। अब उसमें किस तरह की मिलावट है, अब उसमें केमिकल है, बैक्टीरियल है या फिर कोई माइक्रोब्स हैं, ये बिना लैब टेस्ट के तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रथम दृष्टा इतना जरूर है कि जो भी पशु को पानी पिलाना चाहिए या हम लोग सलाह देते हैं कि पानी साफ हो, शुद्ध हो, ताजा हो। तो जो आपका सैंपल आपने अभी दिखाया तो वो देख के तो नहीं लग रहा कि पशुओं के लिए मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। ये तो सुना था कि पानी की खासियत होती है, जिसको अपने में घोलता है खुद ही उसके रंग में घुल जाता है। लेकिन जरा गौर से देखिए इस बदरंग पानी को, तो आपको उन लोगों की उखड़ी सांसें भी मिल जाएंगी जो अब नहीं रहे। इसी गंदे पानी में उन फैक्ट्रियों की साजिश भी झलकती नजर आएगी, जिन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है, और साथ ही नजर आएगा भ्रष्टाचार का मकड़जाल। हमें तो ये सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन वो कहते हैं कि पानी तो साफ है। मेरठ और बागपत की सीमा पर ये किनौनी शुगर मिल है। यहाँ के गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 2004 में ये चीनी मिल यहाँ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में लगी थी। बागपत और मेरठ के किसानों को इससे लाभ भी बहुत पहुंचा है, लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो सरकार ने आदेश दिया था कि जो भी मिलों का गंदा पानी है वो जमीन के नीचे डंप न किया जाए, बोर न किया जाए, उसको शुद्धिकरण का प्लांट लगाया जाए, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा था। अगर वो प्लांट लगा तो सवाल ये है कि इस चीनी मिल का आसपास के जितने भी गांव हैं उनका वाटर लेवल इतना प्रदूषित कैसे हो गया। हैंडपंप चलाना लोग भूल ही गए, क्योंकि अगर हैंडपंप चलाया जाता है तो पानी का रंग कितना गंदा है और पानी कितना जहरीला है, ये तस्वीरें साफ बोल रही हैं। ऐसे में अब 200 से 250 और 250 फीट नीचे जो समरसेबल का पानी है वो भी प्रदूषित होने लगा है। सवाल ये है कि क्या इन मिलों पे कोई कार्रवाई हो पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और बंदायूं की सोत नदी के पानी का रंग अचानक से बदल गया। पानी में रह रही मछलियां तड़प तड़प कर मर रही है। इसको लेकर ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। नतीजन जानवर से लेकर इंसान पानी के करीब जाने से डर रहे हैं। आखिर कैसे सोत नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहा है खतरा? क्या कारण है जो नदी के पानी